नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम पीसीओएस या पीसीओडी के नाम से ज़्यादा कॉमनली जानते हैं। अगर आपके पीरियड्स डिले होकर आ रहे हैं, मिस हो जा रहे हैं, मासिक सही समय पर नहीं आ रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चढ़ जा रहा है, या कई महिलाओं में तो 6-6 महीने तक या बिना दवाइयों के पीरियड्स होता ही नहीं है, या आपका वजन बढ़ गया है, आपके चेहरे पर कील मुहासे आ गए हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल, जांघों में, पेट के निचले हिस्से में अनचाहे बाल आ गए हैं, या आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको पीसीओएस की शिकायत हो सकती है। पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आजकल पाई जाती है। इनफैक्ट छोटी छोटी लड़कियों में भी यह बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, और भारत में हर 10 में से 1 महिला को पीसीओएस डायग्नोस होता है। और पीसीओएस सिर्फ आपके पीरियड्स को या यंग एज की बीमारी नहीं है, ये हर स्टेज में किसी ना किसी तरीके से, हर एज ग्रुप को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती है। इसलिए इसके बारे में जानना, क्यों होता है, किस लिए, क्या कारण है जो आपको पीसीओएस होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इलाज है, आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके नाम में ही इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक, यानी आपके अंडाशय में छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी डायग्नोसिस लिख के आई है, लेकिन इससे जुड़ी कोई समस्या आपकी नहीं है, यानी आपको मेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अन्य जो भी सिम्टम्स है जो हमने अभी बात की, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको इश्यूज नहीं है, तो यह नॉर्मल हो सकता है। अगर हम 100 महिला का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें से 30 से 35 महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फ्रेंड्स क्लियर, पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी ओवरीज में मल्टीपल एग्स हो सकते हैं, लेकिन वह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं है। अगर उससे जुड़ी आपको कोई समस्या है या आपके ब्लड में पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं, तब उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में सिर्फ आइसोलेटेड फाइंडिंग है पीसीओएस की, यानी कि पीसीओएस अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुआ है लेकिन आपको कोई इससे जुड़ी हुई समस्या नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आपके अंडाशय में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। यह मेनली महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, हार्मोनल संतुलन खराब होने की वजह से होता है। एक नॉर्मल महिला में जिसमें हार्मोन का बैलेंस है, नॉर्मल है, उसमें मासिक के दूसरे दिन से अंडे बनने तैयार होने शुरू होते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल मासिक के 12वें-13वें दिन के आसपास में तैयार होता है, यानी एक फॉलिकल ग्रो करके बड़ा होता है, सही साइज अटेन करके फाइनली ओव्यूलेशन हो जाती है एलएच हार्मोन के एक्शन से, यानी कि जो डोमिनेंट फॉलिकल बना था वो फूट जाती है, अंडे रिलीज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर इस समय ओव्यूलेशन के दौरान एग्स शुक्राणु फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बना लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो मासिक के 28 डेज के बाद में, यानी ओव्यूलेशन के लगभग 14 दिन के आसपास में आपका पीरियड्स आ जाता है। लेकिन पीसीओएस महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई भी एक अंडा डोमिनेंट फॉलिकल में बढ़कर तैयार नहीं होता है, कोई एक अंडा ग्रो नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडे रिलीज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर पीरियड्स आपके समय पर नहीं आते हैं। पीसीओएस महिलाओं में दूसरा एंड्रोजन एक्सेस होता है। यह एक हार्मोन है जो यूजुअली पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में कम मात्रा में पाया जाता है। पीसीओएस में महिलाओं में यह जो एंड्रोजन की मात्रा है, टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कील मुहासों की शिकायत, शरीर पे अनचाहे बाल ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी, मूछ या शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में एंड्रोजन एक्सेस की वजह से शरीर में ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, अनचाहे बाल आ जाते हैं, जिसे हम हर्स्यूटिज्म कहते हैं। शरीर में ज़्यादा बाल होने की वजह से ऐसी महिलाओं में
आपको बार बार वैक्सिंग कराना पड़ सकता है, बार बार अपर लिप कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीसीओएस की महिलाओं में वज़न भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यूजुअली ये महिलाएं ओवरवेट होती है, ओबीज होती हैं। पीसीओएस के मुख्य कारणों में, अंडरलाइन कारणों में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक है। यानी कि इंसुलिन एक हार्मोन, आप भी जानते होंगे कि यह हार्मोन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे, शुगर पे एक्ट करता है, शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर शरीर में इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन अपना सही तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में फैट के रूप में एक्युमुलेट होने लगते हैं, जिससे कि ओबेसिटी होती है। और यह एक साइकिल की तरह होती है फ्रेंड्स। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको ओबेसिटी होती है, यानी कि आपका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि यह एक बिल्कुल चक्रव्यूह जैसा बन जाता है। और पीसीओएस में इस चक्रव्यूह को अगर हमने तोड़ दिया तो हम पीसीओएस से जंग में जीत सकते हैं, पीसीओएस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस की महिलाओं में मासिक टाइम पर नहीं आता है, डिले होकर आता है, या फिर प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत होती है, शरीर में ज़्यादा बाल, कील मुहासों की शिकायत रहती है। फ्रेंड्स, पीसीओएस की प्रॉब्लम सिर्फ आपको यंग एज में परेशान नहीं करती है, आपको फ्यूचर में भी जाके पॉलीसिस्टिक ओवरीज परेशान करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से पीसीओएस की महिलाएं फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ के लिए, यानी कि चीनी की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। प्लस पीसीओएस की महिलाओं में हार्ट अटैक, कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम नॉर्मल महिलाओं के कंपैरिजन में कम उम्र में ही देखने को मिलते हैं। अगर एक महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, यानी कि उसको मासिक टाइम पे नहीं आते हैं, अगर 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पे डिले होके आते हैं, तो इन महिलाओं में इंडोमेट्रियल कैंसर, यानी बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की हिस्ट्री रही है, आपके मेंसेस बहुत डिले होके आते हैं, तो आपका रिस्क फैक्टर है फ्यूचर में इंडोमेट्रियल कैंसर होने के लिए। तो कभी भी अगर आपको आपके मेनोपॉज के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग, इर्रेगुलर ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको आपके डॉक्टर को तुरंत मिलना है और इंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करना है। पीसीओएस होता क्यों है? इसका मेन कारण है हमारा बदलता स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। हम रात को देर में सोते हैं, लेट उठते हैं, नाश्ता स्किप करते हैं, ठीक ढंग से खाना नहीं खाते हैं, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, घर का हेल्दी फ्रेश खाना जैसे हम भूल ही गए हैं। प्लस हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑफिस वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, मॉर्निंग 9 to 7 हम चेयर पे बैठे हुए हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, एक्सरसाइज, योगा नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो लाइफस्टाइल में हमारे चेंजेस आया है, वो अकुमुलेट होके हमारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। पहले 10 से 15 साल पहले ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थी, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। हम फ्रेश खाना खाते थे, बाहर पोल्यूशन कम था, हम दिन भर मोबाइल, लैपटॉप के पीछे नहीं बैठे रहते थे, हमारी जो एक्टिविटी थी वो अच्छी थी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं थी। बट लैपटॉप, मोबाइल, ऑफिस वर्क, हमारा पोल्यूशन, हमारा लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, इन लाइफस्टाइल चेंजेस से ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केसेस इतने बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका ट्रीटमेंट हमें करना है तो सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। दूसरा जो कारण है, जो कम परसेंटेज में ही है, जेनेटिक भी हो सकता है पीसीओएस। यानी अगर आपकी मदर, आपकी सिस्टर को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होके आप में भी चांसेस होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। बट यह बहुत कम परसेंटेज में होता है। जो मेन कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लास्ट 20 सालों में बढ़ने का है, वो है हमारा चेंज्ड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो मेन कारण है वो क्या है, आपके मेंसेस क्यों डिले होके आते हैं, प्रेगनेंसी लेने में क्यों दिक्कत होती है, वजन क्यों बढ़ जाता है, शरीर में ज़्यादा बाल क्यों होते हैं। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। पीसीओएस के इलाज के लिए दवाइयाँ तो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलीसिस्टिक ओवरीज ट्रीटमेंट के लिए, वो है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, यानी कि वजन कम करना, डाइट मॉडिफाई करना,
एक्सरसाइज करना। फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के डाइट प्लान और एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आज हम बात करेंगे कि हम वेट रिडक्शन कैसे करें, कैसे एक्सरसाइज को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। सबसे पहले हमको खाना बंद नहीं करना है। हम फोटोसिंथेसिस से जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे तो प्लांट रह पाते हैं। हमें अपने डाइट को, अपने प्लेट को हेल्दी प्लेट में कन्वर्ट करना है। हम इंडियंस के खाने में जो कार्ब्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारा जो चावल रोटी का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी प्लेट में, और प्रोटीन, वेजिटेबल्स, विटामिन्स काफ़ी कम होते हैं। तो हमें इसे ही मॉडिफाई करना है। सबसे पहले हम लोगों को तीनों डाइट लेना है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में डाइट या कोई भी डाइट को स्किप करना है, किसी भी डाइट को स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें डाइट को अपने मॉडिफाई करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, चावल की मात्रा को, रोटी की मात्रा को कम करें, खाने में प्रोटीन की मात्रा को, सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं। प्लस हम क्या करते हैं, सब्जियों को बहुत भूज कर खाते हैं, यानी कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उसके नेचुरल फॉर्म से भूजने की वजह से चेंज हो जाती है। हम किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा तल देते हैं, तो उसको भी मॉडिफाई करना है। हम सब्जियों को भी ले तो हल्का कुक लें, पूरा कुक करके जैसे फ्राई करके लेते हैं वैसा ना ले। हाफ फ्राई या फिर बॉईल करके सब्जियों को अगर हम अपने खाने में इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा डाइट मॉडिफिकेशन होता है, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। प्लस ड्राई फ्रूट्स को जो आपके सीजनल फ्रूट हैं उसको ज़रूर खाने में इन्वॉल्व करें, इससे आपका वज़न कम होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बहुत हेल्प होती है। एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कसरत जो हम करते हैं, हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि वॉक करने के लिए, एंड पेशेंट धीरे धीरे गप करते हुए पार्क में वॉक कर रहा है। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। वॉक मतलब इतना फास्ट आपको वॉक करना है कि आपको पसीना निकल जाए, या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज, आप योगा कर सकते हो। बहुत तरीके की एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि इतना एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका पसीना निकले, एक्चुअल में वेट रिडक्शन हो। आपका वजन पॉलीसिस्टिक ओवरीज के चेन को कंप्लीट करता है। अगर आपने इस कड़ी को तोड़ दी, यानी आपने अपने वजन को कम कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, अपने डाइट को कंट्रोल में कर लिया, तो आप इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज के चेन को तोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वेट कम करना, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात की पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती है, क्या लेके पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, इसका कारण क्या है, और इन शॉर्ट इसका ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसिस्टिक ओवरीज केसेस में वेट कैसे कम किया जाए, क्या एक्सरसाइज किया जाए, क्या खाना खाया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो के डिटेल्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। थैंक यू।